एक तू ही निरंकार। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ न हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला, शक्ति से भरपूर रहे। बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे। वाद विवाद में पड़ने से न हासिल कुछ हो पाएगा। अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हरदेव एक खामोशी 100 सुख ले आती है। हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी प्यार नाल बोलो तां निरंकार। संतो गुरमुखो आओ सच्चे पातशाह शहनशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी विच साडे वास्ते एक सुंदर संदेश दे रहे ने कि निरंकार है ये मौन कितना, हम भी कम बोला करें। हम भी कम बोला करें। तोले बिन सरसना से अपना, अपने कुछ ना हम बोला करें। पातशाह कह रहे ने ये निरंकार कितना मौन है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੌਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੋਲੇ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਸੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕरें। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। सोच समझ कर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे। ਜਿਹੜਾ सोच समझ के बोलता है, ਜਿਹੜਾ सोच के बोलता है, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ बोलता है, जो समझदार है वो हमेशा पावर नाल शक्ति नाल भरपूर ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਨੂੰ हर कोई चंगा कहता है, ਉਹਨੂੰ हर कोई ਵਧੀਆ कहता है, क्योंकि वो समझ के बोलता है, सोच के बोलता है। इस वास्ते ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ वो, ਰਾਗ द्वेष से दूर रहे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। और राग द्वेष बुराइयां तो, नफरत निंदा तो दूर रहता है। वाद विवाद में पड़ने से न हासिल कुछ हो पाएगा। संत जनों असीं वेखदे हां, असीं समाज 'ਚ रह रहे हां, झगड़े विच, लड़ाई विच कदे किसी ने कुछ नहीं खटिया। हमेशा ही घाटे का सौदा खरीदा जाता है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इस वास्ते असीं विवाद तो, लड़ाई तो, कलेश तो बचना है। प्यार नाल जीना है, प्यार नाल रहना है, प्यार का संदेश देना है। अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 100 सुख ले आती है, हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। संतो कितना सोहना सुंदर सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने कि अगर असी खामोश रहांगे, चुप रहांगे, घट बोलांगे, सुख ही सुख मिलणगे, 100 सुख मिलणगे। बाबा जी कहते ने हरि परमात्मा निरंकार दे नाल लिव साडी जुड़ी रहेगी, साडा मन का आनंद खराब नहीं होएगा, मन शीतल रहेगा, खुशी मिलेगी। अगर असी चुप रहांगे तो अगे सच्चे पातशाह श्लोक नंबर 23 फिर जिक्र कर रहे ने, सतगुण रजगुण तमोगुण में ये बंधा हुआ संसार है, इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। सतगुण बांधे रखता हरदम हंकार के बंधन में, खुद को श्रेष्ठ बतलाने का भाव जगाता है मन में। धन वैभव की आशिकता को रजगुण सदा बढ़ाता है, नित्य इस मन को कामना से बहला कर ले जाता है। तम गुण मन और आत्मा को भ्रमित करता जाता है, गफलत की है नींद सुलाता, आलस को अपनाता है। रज सत्व सतगुण से आगे ब्रह्म ज्ञानी का डेरा है, इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा है। गुणातीत निरंकार को पाके गुणातीत हो जाना है, कहे हर देव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है। एक तू ही निरंकार। संतो प्यारियो, सच्चे पातशाह थे जिक्र करे ने कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ये बंधा हुआ संसार है। ये तीन जो संतो प्यारियो गुण ने, इन्हां तिन्हां दे विच संसार फसिया हुआ है, बझिया हुआ है। इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। इन्हां तीनों तो ऊपर ये प्रभु परमात्मा निर्गुण निरंकार गुणां दी गुथली, जिहदा कोई असी बयान ही नहीं कर सकदी जीवा। अगे सच्चे पातशाह इतना गुणां दा जिक्र कर रहे ने भी की रंग खिलारदे ने, की ये गुल खिलाउंदे ने। सतोगुण बांधे रखता हरदम हंकार के बंधन में। जो सतोगुण है ये हंकार पैदा करता है, भगती नहीं है, कोई रस नहीं है, बंदे नूं हंकार आ जाता, अहम आ जाता। तो बंदा सतोगुण विच आउंदा है, अपने आप नूं श्रेष्ठ समझदा है, सियाणा समझदा है, विद्वान समझदा है, हंकार विच आ जाता है। खुद को श्रेष्ठ बतलाने का भाव जगाता है मन में। पातशाह की करे ने कि खुद नूं वो बंदा जिहड़ा सतोगुण गुण नूं अपनाउंदा है, उहदे विच चलदा है, अपने आप नूं श्रेष्ठ समझदा है, महान समझदा सब तो। ये मन विच भाव जगाई रखदा वो भी मैं श्रेष्ठ हाँ, मैं महान हाँ, मैं सब तो पावन हाँ, पवित्र हाँ। हंकार नूं पैदा करदा है सतोगुण। धन वैभव की आसक्ता को रजोगुण सदा बढ़ाता है। जो रजोगुण है
राजसी ये की है? ये धन, वैभव, मान, वड्याई, आसिकता को रजोगुण सदा बढ़ाता है। इन्हां चीज़ों को बताता है। बंदा मान वड्याई च आ जाता है। मेरे को धन होवे, दौलत होवे, हाथी घोड़े रथ जमीन जायदाद होवे, राज करना चाहता बंदा, राजसी बन जाता है बंदा। इन नित इस मन को कामना में बहला कर ले जाता है। कामना ही नहीं मुकदियाँ, तृष्णावां ही नहीं मुकदियाँ। रजोगुण में आके बंदा जो रजोगुण च बंदा आ जाता ना, जिहड़ा इस गुण च चलता, इनू नाल लैके चलता, वो फिर कामना रहत नहीं हुंदा। कामना बस फस जाता आके, उधरले पासे चला जाता है। सारी उम्र आखिरी दम तक उहदियां कामनावां ही नहीं पूरियां होंदियां, आशावां तृष्णावां ही नहीं पूरियां होंदियां। ये हालात है रजोगुण वाले इंसान दियां। तमगुण मन और आत्मा को भ्रमित करता जाता है, और जो तमोगुण है ये मन और आत्मा नूं भरमाउंदा है, भ्रमित करता है। गफलत की है नींद सुलाता, आलस को उपजाता है। तामशी लोग जो होंदे ने उन्हां दा खाण पाण भी चटपटा, तिखा, नशा च पैना, आलस, काम तो जी चराउणा, ये हालात ये तमोगुण विच तामशी लोगों के होया करते हैं। इस वास्ते रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तिन्हां दा सच्चे पातशाह इत्थे जिक्र किया है, और अगे दस भी रहे ने कि रज सत व तमगुण से आगे ब्रह्म ज्ञानी का डेरा है। कि इन्हां तो ऊपर उठ के गुरसिख जो है वो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है, वो महान है। इन्हां विच बंदा फस के अपने आप नूं हंकारित नहीं बन पाउंदा, हंकारी बन जाता है, दूजे नूं कोई समझदा नहीं, आलसी बन जाता है। और जे तामशी लोग भूता प्रेतां की पूजा करते हैं, देवी देवतां की पूजा तो भी अलग हो जाते हैं। इन्हां दा रहन सहन भी सत्संग जी राक्षसी बन जाता है। रजोगुण जिहड़े है ये हमेशा ही आशावां तृष्णावां फसे रहते हैं, और सतोगुण वाला खुद आप हंकारी बन जाता है कि मैं सब तो श्रेष्ठ हाँ। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सब तो श्रेष्ठ अवस्था है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। इत्थे ये पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि असीं इन्हां तिन्हां गुणों तो उपर उठ के भगती करनी है, ब्रह्म ज्ञानियों वाली, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सतगुरु दी चरना च आके निरंकार की बंदगी करनी है। इस निर्गुण का जो को जान के पल पल इसमें ही बसेरा है। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, महापुरुष है, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान ले लैंदा वो फिर हमेशा ही पल पल इस निर्गुण निरंकार दे विच डेरा रहिंदा। उहदी पल पल बंदगी भगती निरंकार दी होया करदी है। वो हर वेले निरंकार दे विच रह के इहदा यशोगान करदा है। गुणातीत निरंकार को पाके गुणातीत हो जाना है। सच्चे पातशाह की करे ने कि असीं ब्रह्म ज्ञान पाके एक गुणा दे भरपूर निरंकार, गुणातीत, गुणा वाला, अपार गुणा वाला असीं उहदे वर्गा हो जाना है। फिर जीवन का लक्ष्य, फिर साडे संसार विच आउण दा इंसानी जामे की कीमत पाएगी। कहे हरदेव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है। ये जिन्हें भी बंधन ने, रुकावटां ने तमागुण, रजोगुण, सतोगुण विच, इन्हां बंधनां तोड़ के, इन्हां तो मुक्त होकर आज़ाद होकर बाबा जी कहते मुक्ति पद पाना है। मुक्त होना, जींदे जी अपने आप नूं गुरु के चरणों में, गुरु के हुक्म च रह के, भाणे च रह के समर्पित जीवन जीना है। फिर असली जीण का मकसद है। तो अगे पातशाह फिर श्लोक नंबर 24 विच जिक्र कर रहे हैं। सासों का खजाना एक दिन लुट जाएगा ऐ बंदे, सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ऐ बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं,
सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है तू जान। इन सांसों का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। इन सांसों का क्या भरोसा, जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस ना कोई व्यर्था जाए। सांसों की लड़ी सिमरन की लड़ी बना ले तू मन मेरे। कहे हर देव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। कहे हर देव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। संत जनों, गुरुमुखों, महात्माओं, बाबा जी जिक्र कर रहे हैं सच्चे पातशाह कि सांसों का खजाना एक दिन लुट जाएगा। है बंदे है इंसान, ये जो तेनों ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 24,000 ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਟਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। सांसों को जो व्यर्थ गवाया पछताएगा ऐ बंदे। ते पातशाह जिक्र करे ने, ऐ बंदे इंसान, जे तू इन्हां सवासां नूं व्यर्थ गवा दिता, अजाई गवा दिता, फिर तेनों एक दिन पछताउणा पैना है। क्योंकि ये जो इंसानी जामा मिलिया तेनों, ये माया इकट्ठी करने वास्ते नहीं, बच्चे पैदा करने वास्ते नहीं, ऐशो आराम करने वास्ते नहीं मिलिया। ये मिलिया है प्रभु परमात्मा की बंदगी वास्ते, भगती वास्ते, परमात्मा नूं पाउण वास्ते। ये तेरी अवसर, ये तेरी वार। घट भीतर तू सोच विचार, ये तेनों 84 ਲੱਖ जून भुगतण तो बाद ये इंसानी जामा मिलिया। इस वास्ते ये तू समा मिलिया नूं गवा ना। प्राणी तू आयो लाहा लैण, लगों कितक फकड़े तेरी मुकदी चली रहना। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ अपनी पहचान निरंकार की पहचान ये पूर्ण सतगुरु, पूर्ण मुर्शिद बगैर नहीं होनी। भावें तू किन्ना भज लै, दौड़ लै, गुरबाणी विच बयान है, अवतार बाणी, हरदेव बाणी, गीता, बाइबल कह रहे ने कि भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए, पुछो ब्रह्म नारद वेद व्यासे कोई। अनेकां मसाला ने संतो अनेकां, मन विच सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। गुरु की शरण में आके अपनी पहचान कर, वरना फिर पछताएगा। इत्थे जिक्र कर रहे ने, अगे पातशाह फिर जी कर रहे ने, अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको खबर नहीं। तो सच्चे पातशाह इत्थे जिक्र कर रहे ने कि ऐ बंदे, ऐ इंसान, ਜਦੋਂ तेरी ਸਵਾਸਾਂ की पूंजी खत्म हो गई,
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਹਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਪਾ, ਇਹਦੀ ਮੁੱਲ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ चल। सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं, तेनू एहसास नहीं? रात दिन संत महात्मा महापुरुष ये समझा रहे ने, क्या बंदे तू इत्थे मुसाफिर बन के आया है, 4 दिन तेरा रहन बसेरा है। इस वास्ते तू सोच कर, विचार कर, मल्ला ना मार, एक दिन जाना जाना है। इस वास्ते सतगुर मुर्शिद दे चरना च आके परमात्मा की बंदगी भगती सिमरन करया कर, तेरा संसार ते आना सफल हो जाए। ये तेरी अवसर, ये तेरी वार है। घट भीतर तू सोच विचार, सोच विचार। अगे फिर पातशाह जिक्र कर रहे ने, सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। ये सांसां दा आना जाना ही जीवन है, ये तू समझ लै, विचार कर लै। और सांस थम जाए तो जीवन थम जाता है, ये तू मान ले। तेरे साह आ रहे ने, तेरे साह जा रहे ने, तो जीवन है, जिंदा है। सांस रुक गए तो समझो जीवन थम गया। फिर उन्होंने कहते ने बंदा खत्म हो गया, मर गया, निरंकार विच परमात्मा च चलिया गया। सोचने वाली, विचारन वाली गल यह है कि बगैर जाने, बगैर परमात्मा नूं पहचाने, इनू जाने, ये विच लीन नहीं हो सकता। भटकती रहेगी आत्मा 84 लख के जूना विच। इस वास्ते असली निज घर नूं जाण, सतगुर दी शरण लै। इत्थे जिक्र कीता है, एवें समा ना गवा। इन सांसों का भरोसा जाकर फिर आए ना आए, ओ इन सांसों का क्या भरोसा जाकर फिर आए ना आए। ऐसा जतन करो जिससे के सांस ना कोई व्यर्था जाए। ऐ बंदे इंसान, ये जो सांस तेरे आ रहे ने जा रहे हैं, की भरोसा है जाकर फिर आए या ना आए। साह अंदर गया, वापस आवे कि ना आवे कोई पता नहीं, कोई विश्वास नहीं। इस वास्ते ऐसा जतन करो जिहदे नाल एक एक श्वास भी व्यर्थ ना जावे, यदि कीमत पै जाए, इहदा मुੱਲ पै जावे। ऐ बंदे ये सोच, ये विचार, ऐसा केड़ा तरीका है, ऐसी केड़ी युक्ति है। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। ऐ मन, ये जो तेरी श्वासां की लड़ी है, आ रही है जा रही है, ये सिमरन की लड़ी बना लै। हर वेले सिमरन च ध्यान कर, हर वेले निरंकार च ध्यान कर, तां जो ये कीमत पै जावे, इहदा मुੱਲ पै जावे। ये सोच, ये विचार कि तेरा एक एक श्वास व्यर्थ ना जावे, एवें ना जावे। इस वास्ते तू सोचना है, विचारना है, सिमरन की लड़ी बना। और सिमरन की लड़ी कदों बनेगी? परमात्मा नूं जान के, निरंकार नूं जान के। और परमात्मा कित्थों जाना जाएगा? सतगुरु की शरण विच, पूरे सतगुरु की शरण विच। जिन्ना चिर पूर्ण सतगुरु की शरण विच नहीं जांदा, परमात्मा नूं नहीं जाणिया जांदा, परमात्मा नूं नहीं पाया जांदा,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ नहीं कर पाएगा। तेरा मन जो है निरंकार में नहीं जुड़ेगा। इस वास्ते सासों की लड़ी, सिमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हर देव इन सासों का, लाभ उठा ले मन मेरे। ऐ मेरी मन, बाबा जी कह रहे ने कि ये जो श्वासां दा लाभ उठाना है, फिर सिमरन करया कर, सिमरन करया कर, फिर तेरा जीवन ये तेरा सफल हो जाएगा। फिर तेरी एक एक श्वास की कीमत पै जाएगी, मुल पै जाएगी। सो संतो गुरमुखो आओ, सच्चे पातशाह ने एक सुंदर संदेश इंसान नू दिता है कि ऐन बंदे, ऐ इंसान, तेरा एक एक श्वास, तेरा एक एक पल व्यर्थ ना जावे, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤ ਹੋ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।